गुड इवनिंग आप सब प्यारे लोगों को। आज जब हम इकट्ठा हुए हैं उस नाम को सराहने के लिए, वो नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, उस नाम को हम खड़े होकर आओ हम आदर दे। जैसे फिलिपियो 2:11 में लिखा है, पिता परमेश्वर ने उस नाम को सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है, जिस नाम के सामने सभी लोग झुकेंगे, हर घुटना टिकेगा, हर जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, हर घुटना टिकेगा और हर ज़बान कहेगी पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। आओ उस नाम को सराहे, उस नाम जिस नाम में आज़ादी है, वो नाम जिस नाम में चंगाई है, वो नाम जिसमें रिहाई है। आओ उस नाम का हम ऊंचा उठाए। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम, शालोम, शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम, शांति
पैगाम। तो मिलके गाओ, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया, हो गाए हालेलुया, अपनी आवाज उठा के गाए हालेलुया, हालेलुया उस प्रभु को, हालेलुया, हो हालेलुया, हो हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। एक साथ मिलके, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। एक और बार, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुआ तू बढ़े ओ मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े ओ मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आखिरी बार, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं
तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशुआ। तू बढ़े ओ मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े ओ मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। क्यों ना इस क्षण में हमारे प्रभु को हमारी स्तुतियों के बीच में रखें और उसे उठाए। जैसे ये गीत के शब्द कहते हैं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु। क्यों ना उसे उठाए, विराजमान है वो प्रभु। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं यीशुआ। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। सिर्फ आवाज, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु मेरे यीशु, हाँ मेरे यीशु, मेरे यीशु, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे
यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उसकी गाए जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उसको यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो मेरे साथ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद प्रभु। हम उस नाम के सामने आते हैं और झुकते हैं, उस नाम के पास आते हैं जिस नाम में सभी उत्तर है। हम उस नाम को सराहते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास।
और एक बार गाए, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, यीशुआ, 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 यीशु, यीशु, हर पल हमारी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन हमारी हर बात तेरी महिमा गाती रहे प्रभु, यीशु झुकते हैं तेरे सामने, आदर और महिमा सिर्फ तुझको प्रभु। स्वागत हर एक को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आराधना के टीम जिसने हमें प्रभु के सिंहासन के पास ले चला।
और मैं जानता हूं उनके उन गीतों का शब्द शायद गूंजता होगा, कुछ नई प्रेरणा आपको मिला होगा। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच है लोगों। आराधना का टीम बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मेहनत, आपके लगाव, आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको सुरक्षित और प्रभु आपको इस क्षेत्र में उन्नति करने का आशीष दे। और साथ साथ हमारे मीडिया टीम जो यहाँ पर है और ये मेहनत करते हैं, मैं तो बात कर कर चला जाता हूँ, लेकिन वो घंटों और बहुत सारे दिन इसके तैयारी में अपना परिश्रम डाल रहे हैं। प्रभु आपको भी आशीष दे। आइए हम घोषणाओं के तरफ जाएंगे। कल से हमारा 40 दिन का उपवास शुरू हो रहा है, ठीक है? और हम आशा करते हैं जहां सभी जगह हम लॉकडाउन सुन रहे हैं, ये एक अनलॉकिंग का समय है। धन्यवाद सभी को जिसने अपने प्राजबानों को नाम दिया है, कौन सा दिन आप उपवास कर रहे हैं, ठीक है? अगर किसी ने नहीं दिया है तो प्लीज अपने प्राजबान या सपोर्ट टीम उनके साथ संपर्क कीजिए और जल्दी से बताइए, क्योंकि आपका नाम हमें प्रोत्साहन देगा। दूसरा चीज, हम हर साल के तरह प्रार्थना का सेल, ठीक है, 4 लोगों का झुंड, वह योजना बना रहे हैं। अगर आपको मालूम नहीं किसके साथ आप जुड़ सकते हो, जल्दी से संपर्क कीजिए। प्राजबान आपको किसी ग्रुप में डालेगा। अगर आपके आसपास कुछ 3 लोग हैं और आप जुड़ सकते हो, जुड़िए और केवल अपने प्राजबानों को बताइए कि यह आपका प्रार्थना का सेल है। हर दिन आपके मोबाइल पर प्रार्थना बिंदु आएंगे, कुछ प्रोत्साहन वचन आएंगे, पढ़िए, उसको इस्तेमाल कीजिए। नंबर 4, चौथी गंभीर बात, सोमवार यानी कि रविवार रात 12 बजे से सोमवार, मंगलवार, बुधवार 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक 72 घंटे की प्रार्थना होगा। कुछ समय पहले हमने ये अभियान चलाया था, आपने एक समय चुना था, वही समय दोबारा चुनिए और उस समय पर जो आपने चुना है 3 दिन को आप प्रार्थना कीजिए, ठीक है? और फिर मुझे मालूम है आपके प्राजबान अपनी कलीसियाओं में प्रार्थना का समय तय करेगा, जूम लिंक भेजेंगे वो, और उसके साथ भी जुड़िए। हमें जितना अधिक प्रार्थना कर सकता है हम करना चाहेंगे। 5वीं बात जो हम कहना चाहेंगे वह यह है कि मध्य हफ्ते का मीटिंग में जुड़े रहिए। आपको कुछ चीजों को भेजा जाएगा उसके आधार पर, क्योंकि हमारा हर हफ्ते हमारा विषय बदलता है, उसके आधार पर हम शिक्षा और प्रार्थना मध्य हफ्ते के मीटिंग में चलाएंगे, उसके साथ जुड़े रहिए। और 6ठी बात वो यह है कि इस आने वाले रविवार से एक खास विषय लेकर हम प्रचार को आगे बढ़ाएंगे, तो ध्यानपूर्वक आप सुनिए और प्रोत्साहन पाइए। और आखिरी बात, अगर कोई संकट या चिंताजनक बात आपके जीवन में है, हिचकिचाइएगा नहीं, जल्दी से हमें एक कॉल कीजिए, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु का कार्य देखेंगे। आमेन, आमेन। आइए हम अर्पण की तरफ जाए, अपने लिफाफों को ले ले और घोषणा में शामिल हो जाए। ये घोषणा आपके स्क्रीन पर आएंगे, तो आप मेरे साथ बोलिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपके वादे सुनिश्चित है, आप वफादार है, हम आप पर भरोसा करते हैं। आपका वचन कहता है कि जब हम आपको अपना समय, प्रतिभा और धन आपके आदेशों का पालन करने में, दूसरों की जरूरत को पूरा करने में लगाए, तब आपसे हम आनंद पाएंगे। परमेश्वर के राज्य के कार्य
के प्रति स्वतंत्रता और बलिदान से देने में हमारी मदद करे। प्रभु, इन बीजों को जो हम बोते हैं उन्हें विकसित करने में हमें आशीष दे परमेश्वर। हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें बनाए रखे, अपने चेहरे हम पर चमकाए, अपना चेहरा हमारी ओर कीजिए और हमें शांति दे दीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के लोगों ने कहा आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम अपने अर्पण को लिफाफे में डालेंगे और साथ साथ में जैसे आप वो कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा चर्च का ऑफिस खुला रहेगा मंगलवार से शुक्रवार तक दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक। आप अपने लिफाफे यहां पर लाकर दे सकते हो। थाना अलग अलग जगह में खुल चुका है, रिक्शा मिल रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी मदद आप करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। हमने हमारा अर्पण से परमेश्वर को आराधना किया है। आइए वचन की ओर हम प्रवेश करें। मैं शुरुआत में कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं। ये जाना माना वचन है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप ये वचन सुन रहे हो, एक खास बात सभी वचनों में कौन सा है वो मैं चाहता हूं आप अपने मन में नोट कीजिए और सोचिए कि ये खास बात बार बार आ रहा है। मत्ती 21:22, और प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगोगे यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। इफिसियों 6:18, हर प्रकार की प्रार्थना और निवेदन सहित आत्मा के सहायता से हर अवसर पर विनती करते रहो। इस लक्ष्य से सभी प्रकार का यत्न करते हुए सावधान रहो तथा सभी संतों के लिए प्रार्थना करो। फिलिपियों 4:6, किसी बात की चिंता मत करो बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपने याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। फाइलेमोन 1 अध्याय है, वचन 4, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हारा उल्लेख करते हुए मैं सदा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। याकूब 5:15, जाना माना वचन, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोग होता है और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देता है। यदि अपने पाप किए हैं तो प्रभु उसको क्षमा कर देगा। 1 पत्रस 3:12, प्रभु की आंख टिके है उनके ऊपर जो उत्तम है, प्रभु के कान लगे हैं उनकी प्रार्थनाओं पर। ठीक है, आपने इन वचनों को जब सुना, कौन सी एक बात बार बार आपके सामने आ रहा है? परमेश्वर का वचन, हां और ना। एक ही लेखक नहीं, एक ही लेखक नहीं है इन वचनों का। हार मत मानिए, हां और ना। सही जवाब है प्रार्थना, 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 प्रार्थना। मैं आज शाम को प्रार्थना परमेश्वर से दिया गया तोहफा या उपहार, इस विषय के बारे में बात करना चाहता हूं। इस साल के शुरुआत में जब बैज़ल प्राज़बान उसका भविष्यवाणी का शब्द कलीसिया के सामने रखा, उसने भविष्यवाणी के शब्द को अंत करते हुए इस लाइन से उसने अंत की, अपनी प्रार्थनाओं को गंभीरता से ले लो क्योंकि ईश्वर इसे गंभीरता से लेता है। वह आपको अपनी प्रार्थना के दिशा में ले जाएगा। मैं वापस दोहराता हूं, अपनी प्रार्थनाओं को गंभीरता से ले लो क्योंकि ईश्वर इसे गंभीरता से लेते हैं। वह आपको अपनी प्रार्थना के दिशा में ले जाएगा। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमें प्रार्थना के मौसम में बुला रहे हैं। ठीक है, और प्रार्थना का अहमियत बताते हुए मैं आपको FB मायर की एक कहावत
बतलाना चाहता हूं। जीवन की महान दुखद घटना अनुत्तरित प्रार्थना नहीं है। अनुत्तरित प्रार्थना नहीं है, यानी कि जहां पर हमें उत्तर नहीं मिला वो महान दुर्घटना या दुखद घटना नहीं है, बल्कि वो प्रार्थना जो की नहीं गई है वो सबसे बड़ी दुखद घटना है। जो प्रार्थना नहीं की गई है वो सबसे दुखद घटना है। प्रार्थना के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन प्रार्थना के प्रक्रिया वास्तविक जीवन में बहुत कम होता है। सुनिए लोगों, प्रार्थना उद्धार के बाद सबसे महान तोहफा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक दिन एक व्यक्ति ने, जब वो प्रिंसटन कैंपस में लेक्चर दे रहा था, यह विद्यार्थी ने उसे पूछा था, अब दुनिया में कोई विषय है जिसका आविष्कार जिसके गहरी जांच होनी चाहिए? एल्बर्ट आइंस्टाइन खामोश रहा लोगों के बीच। सोचने के बाद उसने मुड़कर यह जवाब दी जो सबको चौंकाया। उसने यह कहा, जाओ खोजो प्रार्थना के विषय में। किसी को इस विषय के बारे में खोजना बहुत जरूरत है। पौल प्रार्थना की अहमियत को बखूबी समझा। क्यों मैं ये कह रहा हूं? अपने 13 पत्रों में वो कम से कम 40 बार या 40 से ज्यादा बार प्रार्थना का विषय को लेकर वह कुछ बातें करता है। और प्रार्थना एक ऐसी पाइपलाइन है जहां पर हम परमेश्वर के साथ संचार कर सकते हैं, और प्रार्थना एक ऐसी पाइपलाइन है जहां परमेश्वर का सामर्थ्य हम अनुभव कर सकते हैं। तो क्यों, मेरा पहला प्रश्न यह है, क्यों प्रार्थना को एक तोहफे के रूप में हमें देखें? आइए हम मत्ती 22:34 वचन को इस संदर्भ में जरा इसको पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने अपने उत्तर में सदुकियों को चुप कर दिया था, तो वो इकट्ठा हुए और उन्होंने एक यहूदी धर्मशास्त्र ने उनमें से एक यहूदी धर्मशास्त्र ने यीशु को फंसाने के उद्देश्य से यह पूछा, गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ा आदेश कौन सा है? यीशु ने उससे कहा, संपूर्ण मन या दिल से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से तू अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। यह सबसे पहली और सबसे बड़ी आदेश है। फिर ऐसा ही दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करते हो। संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का सारी बातें इन आदेशों पर ठहरा है। यह जो विषय हमने पढ़ा वो उस संदर्भ में कहा गया जब उनसे पूछा गया महान आदेश क्या है। यहां पर एक चाबी वाली बात हमें पता चलता है कि महान आदेश बताते हुए परमेश्वर यहूदियों से यह कह रहा था, सुनो, तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के प्रति, तुम्हारा हृदय और मन और शक्ति पर आधारित है, और संपूर्ण रीति को इन तीनों चीजों से आपको करना होगा। साथ साथ एक और बात पर ध्यान दे कि अपने पड़ोसी के साथ प्रेम रखिए। अगर आप यीशु का जवाब को जांचेंगे, परखने की कोशिश करेंगे, तो यीशु ने एक दैवीय शिक्षा का बड़े नासमझ वाली बात नहीं कहा, नहीं किया, लेकिन यीशु एक साधारण वास्तविक बात कर रहा था। आप शायद मन में यह सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अगर आप पुराने नियम के और चला जाए तो 10 आज्ञाओं में क्या एक भी आज्ञा यह कहता है कि प्रार्थना करो? हां, जरूर सबत के बारे में कहा गया है, परमेश्वर के नाम के बारे में कहा गया है, आराधना के बारे में कहा गया है, लेकिन प्रार्थना को लेकर, खाने के बारे में लेकर, नहाने के बारे में लेकर कोई आज्ञा दिए नहीं गए हैं 10 आज्ञाओं में। क्यों?
क्योंकि यहूदियों को यह समझ दिया गया कि उनके समझ के दायरे में, उनके जीवन शैली के दायरे में जब यह शब्द कहा इस्तेमाल किया जाता है, धर्मी व्यक्ति, एक मनुष्य जो परमेश्वर के साथ चल रहा है, एक परमेश्वर का मित्र बन चुका है, कि उस जीवन शैली में प्रार्थना पूरी तरह जुड़ा हुआ है। उनके वार्तालाप, उनके जीवन शैली में प्रार्थना परमेश्वर के साथ पूरी तरह जुड़ा गया है। आइए मैं आज 3 बातों को बताना चाहता हूं और इन 3 बातों से मैं आशा करता हूं आपको प्रेरणा मिले इस 40 दिनों में प्रार्थना में बढ़ने के लिए। पवित्र आत्मा, जो मैं कह रहा हूं, आप आए और आशीष दे। मेरे शब्दों को जीवन देने वाला शब्द बनाइए। जो कुछ मैं रख रहा हूं, मैं आशा करता हूं आपकी अगुवाई में मैं रख रहा हूं। हमें आशीष दे। नंबर 1, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना का दिल। प्रार्थना का दिल, ठीक है। प्रार्थना का दिल यह है, हमेशा दिल से प्रार्थना करे, हमेशा दिल से प्रार्थना करे। लूका 18 वचन 1 में यीशु ने यह कहा, फिर उसने उन्हें यह बताने के लिए कि वे निरंतर प्रार्थना करते रहे और निराश न हो। मैं दृष्टांत को नहीं देख रहा हूं, मैं इस लाइन को देख रहा हूं। और वो शब्द निराश, जानते हो यूनानी भाषा में इसका अर्थ क्या है? दिल से थक जाना, दिल से थक जाना, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन इस संघर्षों में फंसे हुए हैं, चिंताओं और बहुत सारे विचारों के बीच और बहुत सारी ध्यान हटाने वाले बातों के बीच। और ऐसे बीचों बीच ऐसे चीजों से जब हम फंसे हुए होते हैं, मत्ती 6:6 में हमें याद करना है यीशु ने क्या कहा, किंतु जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके गुप्त रूप में अपने परमपिता से प्रार्थना करे। फिर परमपिता जो तेरे छिप कर तेरे कर्मों को देखता है, वह तुम्हें प्रतिफल देगा। यह कोठरी, यह शब्द बाइबल दिनों में अधिकतर लोगों के जीवन में एक ऐसा कमरा होता था जहां पर आपको जो बचा के रखने वाला सामग्री या आपको जाकर एकांत जब चाहिए, वो कमरे को कोठरी ये कहा जाता था। ऐसे कमरे अधिकतर लोगों के घर में रहते थे। यहां पर जब वो एक व्यक्ति अपने काम सब खत्म किया, वो इस कमरे में प्रवेश करता एक आराम से बैठने के लिए, अपने मन के विचारों को इकट्ठा करने के लिए और शांत होने के लिए। और कुछ लोग इस कमरे में परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए भी जाता। यीशु वही शब्द इस्तेमाल करता है। जब हम प्रार्थना करने आए, अक्सर ये होता है, मैं इसको इस तरह से बताना चाहता हूं। सोचो मेरे हाथ में एक बलून है, बलून के अंदर हमने हवा भर दिया। ये बलून को मैं किसी स्विमिंग पूल में लेके जा रहा हूं और स्विमिंग पूल में मैं इस बलून को सबसे पूल के निचले हिस्से में दबाकर उसे रख देता है। क्या होगा? उसे वहां रख दिया और छोड़ दिया, क्या होता है? वो बलून ऊपर आ जाएगा, वो बलून ऊपर आ जाएगा। मैं दोबारा यही काम करता हूं, वो बलून वापस ऊपर आएगा। मैं तीसरी बार यही काम करता हूं, जितनी बार मैं कोशिश करूं उतनी बार वो बलून ऊपर आएगा। इस छोटा सा चित्र से मैं क्या बताना चाहता हूं? इस छोटा सा चित्र से मैं बताना चाहता हूं, वो बलून हमारे चिंताओं का, हमारे ध्यान हटाने वाली बातों का, हमारे सारे वो बातें जो बोझिल बातें हैं जिसको हम लेकर चलते हैं, उसके बारे में है। आपका स्वास्थ्य, आपका नौकरी, आपके बच्चे की पढ़ाई, आपका कर्ज, ठीक है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना करने आए और आपके मन में यह सारा विचार है, तो प्रार्थना का क्रिया बहुत मुश्किल होगा और आपको बड़ी कठिनाई और कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो मेरा सुझाव आपके साथ यह है कि जब तुम आए, यह चीज, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा नौकरी,
तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई, इन चीजों को लेकर आइए और परमेश्वर के सामने इनको पहला रखिए, इनको पहला रखिए। मैं जब मसीह जगत में आया था और बहुत लोगों ने कहा, सुनो तुम जब परमेश्वर के उपस्थिति में आते हो तो बहुत जरूरी तुम पहला हालेलुया बोले और फिर प्रभु का नाम ले और अपने आप को बोलो मैं नम्र दास हूं और झुकना चाहिए वगैरह। लेकिन आज मैं समझता हूं, मैं बाइबल को बहुत गहरी रूप से पढ़ता हूं और मैं देखता हूं अधिकतर महान लोग जो बाइबल में लिखा है वो सीधा अपना दिल की बात प्रभु को पहला बता सकता था। और मैं आपको प्रोत्साहन दूंगा कि यह आदत डालो, यह आदत डालो कि आप हमेशा अपने दिल में जो पहली बात है वो प्रभु को बताए, वो प्रभु को बताए। आप चौंक जाएंगे, प्रभु आपसे प्यार करता है और वो यह देखकर वो उसका प्यार कम नहीं होगा, परंतु ना ही वो नाखुश होगा, ना ही वो क्रोधित होंगे, ना ही वो शर्माएंगे, ना ही वो तुमसे दूर चला जाएगा, परंतु हन्ना के तरह हमें होना है। 1 शमूएल 1:12 से अगर हम पढ़ेंगे, 1 शमूएल 1:12 में हन्ना ने बहुत देर तक प्रार्थना की। ठीक है, वचन 13 में हम पकड़ेंगे इसको आगे। हन्ना अपने हृदय से प्रार्थना कर रही थी, उनके होठ हिल रहे थे किंतु कोई आवाज नहीं निकल रहा था। और फिर 15 वचन में हमें पता चलता है, मैं दाख मधु या दाख रस नहीं पिया है, मैं बहुत अधिक परेशान हूं, मैं यहोवा से प्रार्थना करके अपनी समस्याओं का निवेदन कर रही थी। हन्ना स्पष्टीकरण दे रही है, या वो कोई शब्दों में उलझी नहीं थी, वह दिल से बात कर रही थी। तो हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह इस व्यवहार को अपने इन 40 दिनों में मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए कहता हूं करे, और किस तरह करें। नंबर 1, अपने बगल में एक नोट पैड रखिए और उन चीजों को लिखिए आपके दिमाग में जो बार बार आ रहा है। एक नोट पैड रखिए, उन चीजों को लिखिए जो आपके दिमाग में बार बार आ रहा है। प्रभु को जो आप कह रहे हो उसको भी लिखिए। मैं अक्सर ये करता रहता हूं। या एक नक्शा बनाइए। मैं ड्राइंग के माध्यम से प्रभु को बोल रहा हूं, प्रभु देखो मैं आपके सामने ये रखा है, ये मेरी समस्या है। और मैं तब तक कहता रहता हूं, नंबर 3, जब तक शांति मेरे दिल में आ जाए। आमेन। जब तक शांति मेरे दिल में आ जाए। हाल ही में हमें कोविड हुआ था और पहले के कुछ दिनों में बहुत कठिनाई महसूस हुई। प्रार्थना करने भी दिक्कत हो रहा था क्योंकि शरीर कुछ अजीब ढंग से व्यवहार कर रहे थे। और एक दिन सुबह मैं उठा और मैं प्रभु को बोला, प्रभु मेरे मन में चिंता है कि कैसा मुझे कोई सामग्री लाएगा, मैं किसको तकलीफ दूं। और उसी दिन इलेन सिस्टर की बहन ने हमें बुलाया और कहा मैं यहां पर पहुंचा हूं, मुझे बताओ क्या चाहिए। और अगले बार ऐसा ही एक दिन था 10 दिन के बाद, और हमारे हिंदी कलीसिया से एक बहन ने बुलाया, मुझे डीमार्ट में नंबर लगा है पास्टर, मुझे आपका याद आया और मैं आपके लिए जो भी कहे आप बता दो, मैं खरीदूंगा, आप गूगल पे से भर सकते हो। और मैं अपने पैड पे देख रहा है, मैंने प्रभु को कुछ ही देर पहले मैंने ये लिखा था। आमेन। मैं आशा करता हूं ये गवाही सुनकर आप प्रोत्साहित हुआ होगा। नंबर 2, प्रार्थना का मन। प्रार्थना का मन, हमारा मन से कैसा प्रार्थना करे। ठीक है, यह मन एक बहुत अजीब चीज है। मत्ती 6:7 में यीशु कहता है, जब तुम प्रार्थना करे तो विधर्मियों की तरह बार बार बोलने वाला शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है, बाइबल में निरर्थक बातें ये बार बार मत दोहराओ। यीशु कहता है, यह सोचो और जानो कि तुम्हारा पिता को बिल्कुल पता है तुम्हें क्या चाहिए कहने से पहले। ठीक है, क्योंकि यह लोग सोचते हैं कि जब मैं इस तरह बार बार दोहराएगा परमेश्वर हमें सुनेगा। लेकिन पिता के बारे में हमें क्या जानना है?
ठीक है, हमारा मन किस तरह होना चाहिए, पिता के बारे में हमें क्या जानना है, हमें यह जानना है वो कौन है और वो कैसा है। हमें यह जानना है वो कौन है और वो कैसा है। इसी अध्याय में हमें प्रभु की प्रार्थना मिलता है, मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। यीशु ने उसके नाम की महानता के से हमें ध्यान दिलाया कि और जोर डाला। क्यों? क्योंकि उसके नाम की महान नाम के पीछे एक कहानी है और महान नाम के पीछे तुम्हारा और मेरा पहचान है। महान नाम के पीछे एक कहानी है, परमेश्वर का कार्य है, और एक महान नाम के पीछे तुम्हारा और मेरा पहचान है। उसने आज्ञा दी क्योंकि उसके इच्छा जो धरती पे होनी चाहिए उसके बारे में हमें पता चलता है उसके आज्ञाओं को पढ़ने पर। ठीक है, तीसरी बात, हमारा जरूरतों को पूरा करने का जिम्मेदारी परमेश्वर ने ले लिया है, परमेश्वर पिता ने ले लिया है, और यह हमें तसल्ली देना चाहिए। वो चाहते हैं हम अच्छे और आशीष देने वाले रिश्ते में जिए, क्योंकि उससे हमारा स्वास्थ्य और खुशहाली दोनों हमारे जीवन में आता है। और आखिर में अगर हम प्रभु को हमारे जीवन का अगुवाई करने देंगे तो हर परीक्षा और हर दुख से हम विजय प्राप्त कर कर बाहर निकलेगा। तो किस तरह की मानसिकता होना चाहिए? मानसिकता यह होना चाहिए, ईश्वर वही होगा जो उसने कहा है कि वह होगा। पहली मानसिकता, अगर प्रभु ने कुछ कहा है उसके बारे में तो वो ऐसा ही होगा। आज भी ईश्वर वही करेगा जो उसने कहा था वो करेगा। अगर 2000 साल पहले उसने चंगाई दी, प्रयोजन की, आज भी वही करेगा। और तीसरा, ठीक है, स्थिति कितने भी खराब हो जाए, ईश्वर अपने समय पर उस चीज को बदल देगा। आमेन। ईश्वर अपने समय को उस चीज को बदल देगा। दाऊद भजन संहिता 13 में यह कहता है, शुरू करता है इस तरह, हे यहोवा तू कब तक मुझे बुला रहेगा। ठीक है, तू कब तक मुझे बुला रहेगा। ठीक है, और लेकिन अंत वचन 6 में वो यह कहता है, हे मैं यहोवा के लिए प्रसन्नता के गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत सी अच्छी बातें की है। आमेन। तो एक चीज मैं इन सारे 17 दिन का क्वारंटाइन में मैं करता रहा हूं, मैं अपने बालकनी में जाकर प्रभु की अच्छाइयों का ऐलान करता रहा। 5 मिनट, 7 मिनट, कभी 9 मिनट प्रभु की अच्छाइयों का ऐलान करता रहा। और मेरा आखिरी बिंदु वो है प्रार्थना का ताकत। प्रार्थना का ताकत। ठीक है, अगर हमारा हृदय सही जगह पे है और हमारा मन स्पष्ट हो चुका है, अब हम जोर से बल से परमेश्वर प्रार्थना के जीवन में गहराई में जा सकता है। और इसका लाभ यह है कि प्रार्थना से हमारे अंदर भी ताकत आ जाएगा। रोमियो 8:26-27 वो स्पष्ट कहता है, पवित्र आत्मा हमें मदद कैसा करता है, हमारे दुर्बलताओं को समझता है। 1 नंबर 2, वो स्वयं जानता है जब हमारे पास शब्द नहीं तो वह बड़े आवाजों से, गूंजों से वह हमारे प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर पहुंचाता है। और पवित्र आत्मा को परमेश्वर पिता का हृदय उसको बखूबी मालूम है, तो वो उसकी इच्छा हमारे पास लाएगा। और फिलिपियों में जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे, गहराई में जाएंगे, तब फिलिपियों 4:6 जो वचन मैंने पहले पढ़ा था वो हमारे जीवन में होगा। और वो यह है कि किसी की बात का चिंता मत करना, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचनाओं को परमेश्वर के सामने रखो। ठीक है, अगर हम इस तरह प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन चिंता मुक्त जीवन होगा। ठीक है, आभार का रवैया पैदा होंगे, शांतपूर्वक जीवन होंगे, एक सुरक्षित आंतरिक जीवन होगा, हम अंदर से सुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक है, और मैं आपको कहना चाहता हूं, सोमवार से आपके पास आपके फोन के माध्यम से आपको प्रार्थना बिंदु आएंगे। इस पूरा हफ्ते में हम 2 विषय पर ध्यान देता है। ठीक है, साल के शुरुआत में मैं बताया गया छुटकारा का साल और मेल मिलाप का साल। तो छुटकारे का परिणाम के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या है परिणाम? पिछले गलती प्रभु सही करेगा, पिछले गलती प्रभु सही करेगा। ठीक है, जो खोया है
प्रभु उसे लौटाएगा या तुम्हें देगा और तुम नए में प्रवेश करोगे। तुम नए में प्रवेश करोगे। मेल मिलाप के बारे में, मेल मिलाप का परिणाम यह होगा कि परमेश्वर हमारे साथ मेल मिलाप करेंगे। मैं और परमेश्वर एक, ठीक है। मैं और मेरे भाई के साथ एक नया रिश्ता, हम मेल मिलाप में रहेंगे और अपनी सेविकाई में भी मेल मिलाप का सेविकाई होगा। इन 40 दिनों के पहले हफ्ते से लेकर आने वाली 6 हफ्तों तक, ठीक है, निरंतर अलग अलग विषय को आपके सामने रखा जाएगा और आपके मदद के लिए हम कुछ अध्याय, कुछ बिंदुओं को देंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर चीज जब आप परमेश्वर के पास जाए, ठीक है, अपना दिल से कीजिए, प्रार्थना अपना दिल से कीजिए और अपने मन को उस जगह पर लाइए कि उसका केंद्र परमेश्वर, जो आपने पढ़कर सीखा, जो आपका शिक्षा से पाया, उस पर आधारित हो और आखिर में प्रार्थना में गहराई में घुसे और बल पाइए। आमेन। प्रभु का आशीष तुम पर सदा बना रहे। आमेन। आइए लोगों, हम इस वचन सुनने के बाद, इस वचन के प्रेरणा के साथ हम प्रभु बोझ की तरफ जाएंगे। शायद आप हमारा मीटिंग देख रहे हैं YouTube द्वारा और आप कल्पना कर रहे हैं इस परमेश्वर के बारे में। शायद आप वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को बुलाया दिल में, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इस प्रभु को नहीं जानते हो, यह शाम एक सुनहरी शाम है, क्योंकि प्रभु तुम्हें अच्छी तरह जानता है और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जानते हो, उस प्यार के कारण उसने तुम्हारे लिए अपना जान क्रूस पर दिया था, ताकि तुम जीते जी मरे नहीं, उसका संपूर्ण जीवन पाए। तुम पाना चाहते हो तो मेरे पीछे प्रार्थना करो। प्रभु यीशु, मैं आज इस विषय को सुनकर मेरे दिल में यह इच्छा है कि मैं आपको जानूं। और प्रभु, मैं आज दिल से बात करता हूं और कहता हूं, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, अपनी लहू से धो डाल, ताकि मैं आपको महिमा देने वाले जीवन जी सकूं। मेरे जीवन में प्रवेश कर, मेरा प्रभु बन, मेरा स्वामी बन। आमेन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो एक फोन नंबर आएगा, एक लिंक कलीसिया का दिया जाएगा। जरूर हमसे संपर्क कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ चलना चाहेंगे और इस जीवन का हर आशीष साथ में बांटकर हम जीते जाएंगे। आमेन। आइए प्रभु बोझ के मेज के पास। उस रात को प्रभु ने रोटी ली और कहा, ये मेरा शरीर है जिसको तोड़ा गया था, और उसने तोड़कर रोटी के टुकड़े अपने शिष्यों के साथ बांट दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस समय भी उसने दिल से प्रार्थना की थी। उसे मालूम था क्या होने वाला है। और ये रोटी जब आप ले रहे हो, याद रखना, प्रभु आपको दिल से चाहता है और दिल की बात प्रभु पहला सुनना चाहता है। आइए हम रोटी को साथ खाएंगे। अगर आप अकेले हो, मेरे साथ जुड़ जाओ, नहीं तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप बांट सकते हो। आइए। और बाइबल कहता है, उस रात को उसने प्याला लिया, उसने कटोरा लिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, और मैं एक नया वाचा कायम करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, केवल आपके तनाव को प्रभु सुनने के लिए वो बैठा नहीं है, केवल आपके मन, भटका हुआ मन को वह स्थिर करने के लिए क्रूस पे नहीं गया। परमेश्वर चाहता है कि तुम
उसका हर आशीष जो क्रूस से जीता था उसको तुम अनुभव करे। और एक आशीष यह भी है कि तुम स्वास्थ्य में जिए। महामारी के बीचों बीच परमेश्वर की रक्षा और स्वास्थ्य तुम्हारे अंदर आए। ये हमारे प्रार्थनाएं हैं। आइए इस प्याले को हम पिए साथ में। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज शाम कि जैसे हम इस 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में प्रवेश करते हैं, हमें पूरी तरह अंदर से बाहर से सच्चा बना। हम वो लोग बनेंगे जो दिल से बात करने के लिए कभी डरेंगे नहीं, कभी लज्जित नहीं होगा। हम वो लोग होंगे, परमेश्वर आपके अनुग्रह के साथ हमारा मन, हमारी मानसिकता वो होगा कि परमेश्वर ने जो कहा है वो वैसा ही होगा। परमेश्वर ने जो किया है वो वैसा ही कार्य दोबारा हम देखेंगे। इस मानसिकता के साथ हम जीना चाहेंगे। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अंत में छुटकारा और मेल मिलाप के आशीषों में हम जिए, क्योंकि यह बल जीने का, यह ताकत आपसे आता है। प्रभु आओ, हर आशीष अपने संतों के ऊपर उंडेलो। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जरूर संपर्क कीजिए एक दूसरे के साथ और प्रोत्साहित हो, और 40 दिन में हम अनेकों गवाही का इंतजार करें और प्रभु को महिमा दे। आमेन।